नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। यूपी की सियासत में इस वक्त सियासी पारा हाई है। पूरब से लेकर पश्चिम तक विकास और जातिगत समीकरण का कॉकटेल बनाया जा रहा है। जहां एक ओर पीएम मोदी ने पूर्वांचल में विकास की सौगात दी, तो वहीं गोरखपुर की धरती से उन्होंने विरोधियों को भी निशाने पर लिया। जहां उन्होंने सरकार के किए हुए कामों को गिनाया, तो साथ ही जनता को लाल टोपी से अलर्ट रहने का भी संदेश दिया। संदेश प्रधानमंत्री का था, तो आवाज दूर तक तो जानी ही थी। पूर्वांचल में जहां प्रधानमंत्री ने लाल टोपी का जिक्र किया, तो वहीं पश्चिमी यूपी से अखिलेश ने इस पर पलटवार किया। आखिर यूपी में चुनाव के नजदीक आते ही जाति, धर्म और सियासत तक क्यों पहुंच जाती है, बताएंगे अपने इस खास प्रोग्राम किस्सा कुर्सी का में। पूर्वांचल की राजनीति में विकास हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। सभी सियासी दल पूर्वांचल में विकास की बात तो करते थे, लेकिन हमेशा से उसे जमीन पर उतारने में नाकामयाब साबित हुए थे। मगर जब से यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना फोकस पूर्वांचल पर रखा था। इसलिए अब जब यूपी में चुनाव के नजदीक हैं, तो उससे पहले पूर्वांचल वासियों को विकास की सौगात दी जा रही है। लेकिन इन विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के वक्त पीएम मोदी यूपी वासियों को अलर्ट भी कर रहे हैं। आखिर पीएम मोदी ने पूर्वांचल से ही लाल टोपी को राजनीति में क्यों लाया, देखिए रिपोर्ट। भले ही यूपी के विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन सियासी रंग अभी से चढ़ना शुरू हो गया है। राजनीतिक हलकों में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के राज दरबार का दरवाजा पूर्वांचल से ही खुलता है। यही वजह है कि पूर्वांचल की सियासी बिसात पर अभी से गोटियां पिसने लगी हैं। राजनीतिक दलों के बीच शह और मात का खेल शुरू हो गया है। कोई विकास का पैमाना सेट कर सियासी गलियारों में धाक जमाने की कोशिश में है, तो कोई जातिगत समीकरण और विकास का कॉकटेल बनाकर सत्ता के सिंहासन पर काबिज होना चाहता है। सियासी शह और मात के तर्क पूर्वांचल इस वक्त सभी के लिए महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि जहां बीजेपी इस इलाके को लेकर ये बताना चाहती है कि पूर्वांचल के सहारे वो लखनऊ तक आसानी से पहुंच जाएगी, जबकि तमाम विरोधी दल ये साबित करना चाहते हैं कि पूर्वांचल में जातिगत समीकरण भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसके लिए सभी दल रणनीति बना रहे हैं। मैं देश के हर गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी क्षेत्र में रहता हो, इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए जी जान से जुटा हूं। जहां एक और पूर्वांचल को लेकर तमाम दावे और वादे किए जा रहे हैं, पूर्वांचल को विकसित करने का दावा भी किया जा रहा है। इसलिए खुद प्रधानमंत्री पूर्वांचल में विकास का पैमाना सेट करने में लगे हुए हैं। गोरखपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर समेत पूर्वांचल वासियों को खाद कारखाने, एम्स समेत तमाम अलग अलग परियोजनाओं की सौगात दी और साथ ये बताया कि कैसे केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर पिछड़े हुए पूर्वांचल को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। साथियों, हमारी डबल इंजन की सरकार आपकी सेवा करने में जुटी है, आपका जीवन आसान बनाने में जुटी है। भाइयों बहनों, आपको विरासत में जो मुसीबतें मिली हैं, हम नहीं चाहते हैं कि आपको ऐसी मुसीबतें विरासत में आपके संतानों को देने की नौबत आए। हम ये बदलाव लाना चाहते हैं। पहले की सरकारों के वो दिन भी देश ने देखे हैं जब अनाज होते हुए भी गरीबों को नहीं मिलता था। आज हमारी सरकार ने सरकारी गोदाम गरीबों के लिए खोल दिए हैं। जहां एक और प्रधानमंत्री विकास का खाका खींच रहे थे, वहीं दूसरी ओर उन्होंने विरोधियों को निशाने पर लिया। सपा सरकार पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लाल टोपी पहनने वालों को सरकार बनानी है। इन्हें यूपी में घोटालों के लिए सरकार चाहिए। लाल टोपी वालों को सिर्फ सत्ता और लाल बत्ती से मतलब है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोग यूपी के लिए रेड अलर्ट हैं। प्रधानमंत्री यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि लाल टोपी पहनने वालों को सरकार बनानी है।
इन्हें आतंकियों पर मेहरबानी दिखाने और आतंकियों को छुड़ाने के लिए सरकार बनानी है। लाल टोपी वालों को सिर्फ सत्ता और लाल बत्ती से मतलब है। ये लोग यूपी के लिए रेड अलर्ट है, यानी कि खतरे की घंटी। लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। गोरखपुर की धरती से प्रधानमंत्री मोदी का समाजवादी पार्टी पर निशाना यूं ही नहीं था। राजनीति के माहिर खिलाड़ी नरेंद्र मोदी इस बात को भली भांति जानते हैं कि किस वक्त पर सियासी मैदान में किस मुद्दे को लेकर उतरना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का इतिहास रहा है कि जब भी उन्होंने अपने लिए चुनाव लड़ा है, वो चुनाव अब तक भी हारे नहीं है, चाहे वो गुजरात के लिए विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव। और 2022 का यूपी का दंगल तो यूपी में सत्ता पर काबिज होने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इस चुनाव को सीधे सीधे लोकसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। राजनीतिक पंडित ये तो मानकर चल रहे हैं कि 22 में जो लखनऊ के द्वार तक पहुंचेगा, उसे 2024 में दिल्ली पर काबिज होने से कोई नहीं रोक सकता। साथियों, आज का ये कार्यक्रम उन लोगों को भी करारा जवाब दे रहा है जिन्हें टाइमिंग पर सवाल उठाने का बहुत शौक है। जब ऐसे प्रोजेक्ट पूरे होते हैं तो उनके पीछे बरसों की मेहनत होती है, दिन रात का परिश्रम होता है। ये लोग कभी इस बात को नहीं समझेंगे कि कोरोना के इस संकट काल में भी डबल इंजन की सरकार विकास में जुटी रही, उसने काम रुकने नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने जहां एक और पूर्वांचल की धरती से विकास परियोजनाओं की सौगात दी, तो वहीं उन्होंने विरोधियों को निशाने पर भी लिया, क्योंकि पूर्वांचल की जंग फतेह करने के बाद यूपी की सत्ता पर कोई भी पार्टी काबिज हो सकती है। सूबे की 33% सीटें इसी इलाके की हैं। यूपी के 28 जिले पूर्वांचल में आते हैं, जिनमें कुल 164 विधानसभा सीटें हैं। 2017 के चुनाव में पूर्वांचल की 164 में से बीजेपी ने 115 सीटों पर कब्जा जमाया था। इसीलिए प्रधानमंत्री अब विकास को जमीन पर उतार रहे हैं और विरोधियों को निशाने पर लेकर एक कॉकटेल तैयार कर रहे हैं, जिसके सहारे फिर से यूपी में बीजेपी को बम्पर जीत मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जहां सीएम योगी अपने गढ़ गोरखपुर से प्रधानमंत्री ने लाल टोपी का जिक्र किया, तो वहीं पश्चिमी यूपी से अखिलेश यादव ने उस पर पलटवार किया। दरअसल अखिलेश पश्चिमी यूपी में सियासी जमीन मजबूत करने में लगे हुए हैं, लेकिन मेरठ से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। जहां पीएम मोदी लोगों को लाल टोपी को लेकर अलर्ट कर रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव लाल रंग से इनकलाब लाने की बात कर रहे हैं। क्या है यूपी की राजनीति में लाल टोपी की कहानी, देखिए रिपोर्ट। यूपी की सियासत इस वक्त विकास की पटरी से उतरकर टोपी वाली सियासत तक पहुंच चुकी है। वैसे इस टोपी की कहानी यूपी की सियासत में बहुत पुरानी है। यहां कब किसके सर टोपी को ट्रांसफर कर दिया जाए पता ही नहीं चलता। इसलिए इस वक्त चुनाव में पहले टोपियों के रंगों पर टिप्पणी और उसी रंग की भाव भंगिमा को बताया जा रहा है। वैसे तो टोपी पर यूपी में टिप्पणी पहले भी होती रही है, लेकिन अब इसकी एंट्री चुनावी मैदान में होने के बाद टोपी को अलग रंग दिया जा रहा है। कि कभी हमारी इस विधायिका को लोग ऐसा ना मान ले कि ये कोई ड्रामा कंपनी है, कोई लाल टोपी, कोई नीली टोपी, कोई पीली टोपी, कोई हरा टोपी पहन करके आकर के
एक नई परिपाटी शुरू हो गई है। ऐसा तो कभी नहीं होता था, ड्रामा पार्टी में हम लोग देखते थे। अब यूपी में लाल टोपी पर रेड अलर्ट होगा या लाल का इनकलाब होगा? आप सोच रहे होंगे ये कैसा सवाल है, तो जनाब ये सवाल उत्तर प्रदेश के चुनाव का है। लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बीजेपी के मिशन पूर्वांचल को और मजबूत करने के लिए गए थे। विकास वाली चिड़िया को और ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए पहुंचे थे। 9,600 करोड़ की विकास परियोजनाओं के बूते तो उन्हें अखिलेश को लाल पीला करना ही था। मोदी ने अखिलेश को निशाने पर लेने के लिए उस प्रतीक को चुना जो समाजवादियों के लिए बहुत करीब है, यानी उनकी लाल टोपी को निशाने पर लिया। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। बहरहाल मोदी ने लाल टोपी पर रेड अलर्ट किया तो अखिलेश कहां पीछे रहते। उन्होंने लाल का इनकलाब का दंभ भर दिया। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए कहा, बीजेपी के लिए रेड अलर्ट है महंगाई का, बेरोजगारी बेकारी का, किसान मजदूर की बदहाली का, हाथरस लखीमपुर महिला और युवा उत्पीड़न का, बर्बाद शिक्षा व्यापार और स्वास्थ्य का, और लाल टोपी का, क्योंकि वो इस बार भाजपा को सत्ता से बाहर करेगी। और मेरठ में आरएलडी वाले जयंत चौधरी के साथ साझा रैली में सीधे सरकार पर बरसे। हमारे आपके बीच में खाई पैदा करते हैं, और याद रखना जो हमारे और आपके बीच में जो पैदा करे खाई, समझ लेना वही है भाजपाई। जो पैदा करे खाई वही है भाजपाई। और अगर भाईचारे के लिए कोई खड़ा है तो समाजवादी पार्टी आरएलडी भाईचारे को मजबूत करने के लिए खड़े हैं। तो मोदी पूर्वांचल में और अखिलेश यादव पश्चिमी यूपी में चुनावी फॉर्म में दिखे। मोदी और अखिलेश दोनों की एक दूसरे पर चोट गहरी है, सीधी है, और जो यूपी चुनाव अब तक योगी बनाम अखिलेश के बीच चल रहा था, उस पर मोदी ने अपना दांव चल दिया है।